महादेव का जन्म, सृष्टि की अनंत कथा। जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, जब समय, दिशा और अस्तित्व सब कुछ शून्य में विलीन थे, तभी ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का संकल्प लिया। लेकिन इस सृष्टि को चलाने के लिए केवल निर्माण ही पर्याप्त नहीं था। ब्रह्मा को महसूस हुआ कि इस अनंत ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सृजन, पालन और संहार तीनों के संतुलन को बनाए रख सके। अपने ध्यान और तप से ब्रह्मा ने एक महान, अदृश्य और सर्वव्यापी शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे आद्य शक्ति कहा गया। यही शक्ति प्रकृति का मूल बनी और इसी से निकली तीन महान धाराएं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण ज्ञान, बोध और चेतना का प्रतीक। यह वह शक्ति थी जो प्रकाश देती है, समझ देती है और जीवों को सत्य की दिशा में ले जाती है। इससे उत्पन्न हुआ सृजन का भाव और ब्रह्मा ने इसी से जीवों की रचना की। रजगुण क्रियाशीलता और गतिशीलता का प्रतीक। यह वह ऊर्जा थी जो हर गति को संभव बनाती है, जो जीवन को चलाती है, जो विकास और परिवर्तन की प्रेरणा देती है। विष्णु ने इसी गुण से स्थिति और पालन का कार्य संभाला। तम गुण अंधकार, अज्ञान और विनाश का प्रतीक। यह वह शक्ति थी जो अंत का कारण बनती है, जो संहार के माध्यम से नए आरंभ की नींव रखती है। और इसी तम गुण से प्रकट हुए महेश्वर, स्वयं महादेव, शिव। जब यह शक्ति ब्रह्मांड में प्रकट हुई, तब समस्त दिशाएं कांप उठी। अग्नि, वायु, जल और आकाश सब अपनी सीमा भूल गए। उस नाद के साथ जो अनादि था, शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। वह न आरंभ थे न अंत, बस एक अनंत ऊर्जा जो हर सृष्टि में प्रवाहित थी। महादेव का जन्म वास्तव में जन्म नहीं था, वह तो स्वयं अस्तित्व का उदय था। जहां सृजन है, वहां उनका मौन साक्षी भाव। जहां विनाश है, वहां उनका तांडव। वह ही है जो सृष्टि को गति देते हैं और वही है जो इसे पुनः शून्य में विलीन करते हैं। इस प्रकार त्रिगुणात्मक सिद्धांत सत्व, रज और तम केवल दर्शन नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के स्वरूप की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का हर स्पंदन, हर श्वास और हर प्रलय उन्हीं की लीला का हिस्सा है। और इसीलिए कहा गया है, नाद से जन्मा ब्रह्मांड और नाद ही है शिव। From Nada the cosmos was born, and that Nada itself is Shiva.